नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी मोलतोल में, जहाँ होता है फिल्मों का असली मोलतोल। आज हम एक ऐसी फिल्म की समीक्षा करेंगे जिसे नेशनल अवार्ड मिला, क्रिटिक्स ने सराखों पर बिठाया, लेकिन एक पैनी नजर से देखने पर इसमें जो जातिवादी सवर्ण मानसिकता का जहर दिखता है, वह दिल दहला देने वाला है। फिल्म है कन्नड़ की आ कराल रात्रि, जिसे हिंदी में घातक रात के नाम से डब किया गया है। अक्सर कहा जाता है कि कला का कोई धर्म या जाति नहीं होती, लेकिन दोस्तों ये सरासर झूठ है। लेखक और निर्देशक अपनी कलम से बहुत ही शातिर तरीके से सभ्यता और संस्कृति के ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं जो हमें यानी बहुजन समाज को अपनी ही नजरों में गिरा सके। आज इस फिल्म के थ्रिलर वाले मुखौटों को उतारेंगे और बात करेंगे उस बौद्धिक षड्यंत्र की जो पर्दे पर बड़े ही सफाई से रचा गया है। एक ऐसी कहानी जो आपकी बिल्कुल नहीं थी। जो लोग इस फिल्म के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं, इसकी कहानी एक बहुत पुरानी लोक कथा पर आधारित है। ये कहानी रशियन साहित्य से लेकर राजस्थानी बैकग्राउंड वाली फिल्म परिणति तक दुनिया में हर जगह मौजूद है। कहानी क्या है? एक गरीब परिवार है जो कर्जे में डूबा है। उनके घर एक अनजान मुसाफिर आता है जिसके पास बहुत धन दौलत है। वो मुसाफिर उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन लालच में आकर वो परिवार उसी मुसाफिर की हत्या कर देता है। बाद में पता चलता है कि वो मुसाफिर कोई और नहीं बल्कि बचपन में घर से भागा उनका अपना ही बेटा था, जो बरसों बाद अमीर बनकर लौटा था। देखिए ये कहानी यूनिवर्सल है, ये सिर्फ इंसान के लालच की बात करती है। इस कहानी का किसी जाति या धर्म से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन घातक रात के मेकर्स ने क्या किया, इन्होंने इस यूनिवर्सल कहानी को उठाकर जानबूझकर एक दलित परिवेश में फिट कर दिया, और यही से शुरू होता है ब्राह्मणी सवर्ण दिमाग का खेल। दोस्तों इस फिल्म में सभ्य और सुसंस्कृत होने की एक ब्राह्मणी अवधारणा सेट की गई है। मेकर्स ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से दिखाया है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन। फिल्म के मुसाफिर को देखिए, उसका परिचय कैसे होता है। वो नदी किनारे योगासन कर रहा है, वो मंदिर जाता है, संस्कारों की बातें करता है, सश्रद्ध इंसान है, यानी ब्राह्मणी चश्मे से वो परफेक्ट इंसान है। अब दूसरी तरफ उस परिवार को देखिए जिसे मेकर्स ने जानबूझकर अम्बेडकरी अस्मिता से जोड़ा है। उस परिवार की बेटी को देखिए, वो मंदिर के कथावाचक का मजाक उड़ाती है, तर्क करती है। जब एक ज्योतिषी दरवाजे पर आता है तो बाप और बेटी मिलकर उसे फटकार कर भगा देते हैं। सवर्ण मानसिकता की नजर में ये बदतमीजी है, असंस्कार है, लेकिन असल में यही तो वो अम्बेडकराइट एटीट्यूड है। पाखंड के खिलाफ खड़ा होना, तर्क करना और ब्राह्मणी दैवी संकेतों को नकारना। डायरेक्टर ने बड़ी चालाकी से इस तर्कवाद को आपराधिक मानसिकता से जोड़ दिया। वो ये संदेश दे रहे हैं कि देखो, जो मंदिर नहीं मानते, जो तर्क करते हैं, वो कितने क्रूर और लालची होते हैं कि अपने ही बेटे को काट डाले। अब जरा फिल्म के भूगोल को देखिए। उस परिवार का घर गांव के सीमा से बाहर, यानी जैसे दलितों के घर गांव के बाहर या आखिरी छोर पर होते हैं। माँ का पेशा दाई या आया का है। हम सब जानते हैं कि भारत के गांव गाड़े में यह काम दलित जाति की औरतें ही करते हैं। मतलब साफ है कि वह क्या दिखाना चाहते हैं। देखो, अगर डायरेक्टर को सिर्फ गरीब परिवार दिखाना था तो वो कोई भी परिवार दिखा सकता था। अक्सर वे छाती पीटकर कहते हैं ना कि ब्राह्मण भी गरीब होते, तो दिखा देते भाई। तो यहाँ क्यों नहीं दिखाया? पर यहाँ मंशा कुछ और ही थी, क्योंकि उन्हें ये साबित करना था कि अपराध और अनैतिकता सिर्फ इसी परिवेश में फलती फूलती है। ये एक सोची समझी साजिश, कॉन्स्पिरसी है, ताकि दर्शकों के मन में उस समाज के प्रति एक घृणा पैदा की जा सके जो अब जाग रहा है, जो सवाल पूछ रहा है। अब ये सब करके भी कोई कमी बाकी ना रहे, इसके लिए अब फिल्म मेकर निष्ठा की सारी सीमाएं लांघ देते हैं। जिसने इस फिल्म को एक प्रोपेगेंडा मशीन बना दिया, उस घर की दीवार पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का फोटो दिखाकर। पूरी फिल्म में इस फोटो का कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जैसे ही वो परिवार उस मुसाफिर का बड़ी निर्दयता से कत्ल कर देते हैं, और जब दर्शकों की भावनाएं अपने चरम पर होती है, उन किरदारों के प्रति दर्शकों के जब अंदर से गुस्सा उमड़ पड़ता है, उसी वक्त कि लोग कितने गिर गए हैं, ठीक उसी वक्त कैमरा बाबा साहब के फोटो पर झूम कर देता है। वो फोटो वहां पर क्या कर रहा है, क्या जरूरत थी, क्यों लगाया गया भाई? ये कोई बेवजह हुई गलती नहीं है, ये एक बहुत ही शातिर चाल है। डायरेक्टर ये दिखाना चाहता है कि यह लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, वो कितने पतित है, कितने लालची और घिनौने हैं। देखो, सवर्ण मेकर्स को बाबा साहब का फोटो दिखाने में वैसे तो सूतक पड़ जाता है,
कई वर्षों तक फिल्मों में सरकारी कार्यालय हो या कोर्ट में बाबा साहब का फोटो नहीं होता था। लेकिन अब देखो, उनको मानने वाले समाज को जब विलेन या विकृत साबित करना है, तब वो इन प्रतीकों का इस्तेमाल कितनी निष्ठा से करते दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, घुसखोर पंडित नाम के मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ था। मूवी के नाम में घुसखोर के साथ पंडित लगा देने से कितना बवाल हो गया था। हालाँकि मूवी मेकर्स से एक्टर्स तक सभी उसी समाज वर्ग के थे। हालाँकि हम उसका भी समर्थन बिल्कुल नहीं करते। अगर पंडित यह उपाधि वह अपनी जाति से जोड़कर देखते हैं और उसमें अपना अपमान महसूस करते हैं, तो किसी का भी हो, अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। फिर चाहे वो उन्हीं के लोग क्यों ना हो। और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, दबाव बनाया, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए फिल्म का नाम चेंज करने के आदेश दे डाले। फिल्म डायरेक्टर से एक्टर तक को माफी मांगनी पड़ती है और नाम बदलना पड़ता है। और इस फिल्म को, जिसमें बाबा साहब के फोटो का गलत इस्तेमाल किया गया, 2018 का कर्नाटका स्टेट का फर्स्ट बेस्ट फिल्म अवार्ड मिलता है। उनको सम्मानित किया गया। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसी फिल्म जो एक यूनिवर्सल कहानी को जातीय कोडिंग में बदलकर एक खास समाज को अपराधी दिखाती है, उसे स्टेट बेस्ट फिल्म कहता है। अब एक बड़ा सवाल जो आप सबके मन में आ रहा होगा कि अगर ये फिल्म इतनी ही प्रॉब्लमेटिक है, तो फिर इसे कर्नाटक राज्य का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि क्रिटिक्स ने इसके कसीदे पढ़े, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। दोस्तों, यहाँ छिपा है वो सिस्टमैटिक गेम जिसे समझना बहुत जरूरी है। कला और साहित्य के क्षेत्र में ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश की अवार्ड कमेटियों और जूरी में कौन बैठा है? ज्यादातर वही लोग जो खुद उसी मानसिकता से आते हैं। उनके लिए कला की परिभाषा क्या है? उनके लिए कला वो है जो उनके अपने नैरेटिव को पुख्ता करे। असल में जाति वर्ण व्यवस्था से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को अम्बेडकरवादी असर्शन से डर लगता है। उन्हें डर लगता है उस विचारधारा से जो उनकी जड़ों को चुनौती देती है। इसीलिए वो बड़ी सफाई से ऐसे फिल्में बनाते हैं जो ऊपर से तो इंसानी फितरत की बात करती है, लेकिन अंदर ही अंदर अम्बेडकरवाद का एक असभ्य और अनैतिक विचारधारा के रूप में प्रोजेक्ट करती है। दोस्तों, जाति व्यवस्था कोई हवाबाई बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जात पात खत्म हो गई, उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए। जाति व्यवस्था मरी नहीं है। आज भी जाति की व्यवस्था उतनी ही प्रभावी है जितनी पहले थी, बस उसका बिहेवियर चेंज हो गया है। यही कारण है कि वह सिनेमा के पर्दे पर भी अपना गहरा प्रभाव छोड़ती है। सो कॉल्ड ऊंची जाति के लेखक और निर्देशक आज भी अपनी कला के जरिए हमें असभ्य और अपराधी दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। घातक रात सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये हमारी बौद्धिक और वैचारिक अस्मिता पर हमला है। इससे हमें सीखना है कि अब हमें हमारी नजरें कितनी पैनी रखनी होगी। अगर हम इनकी इस सॉफ्ट प्रोपेगेंडा को नहीं पहचानेंगे, तो ये पर्दे के जरिए हमारे समाज को यूं ही बदनाम करते रहेंगे और पूर्वाग्रहों से भर देंगे, मानसिक गुलाम बना देंगे। दोस्तों, अगर आपने ये मूवी देखी हो तो आपको क्या लगता है? बाबा साहब का फोटो का इस्तेमाल करना क्या बहस एक इत्तेफाक था? क्या ये एक षड्यंत्र नहीं है? क्या बाबा साहब के फोटो की उसमें कोई जरूरत थी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। याद रखिए, जब तक आप खुद अपनी कहानी नहीं लिखेंगे, दूसरे आपको हमेशा अपनी कहानी में विलन ही बनाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में।